गेम है पबजी और फ्री फायर की तरह। इसमें भी 100 बंदे साथ में खेलते हैं और एक दूसरे को मार कर जीतते हैं। पर जैसे हम पबजी और फ्री फायर में बंदों को गन से मारते हैं, इस गेम में गन नहीं होती। इस गेम में हमें बंदों को बस बॉम्ब का यूज करके मारना होता है। और हम अपने मेन कैरेक्टर को दिखते हैं जिसका की नाम साकामोटो है। वो भी यही गेम खेलता है और इस गेम में उसकी रैंक वर्ल्ड में नंबर 10 पर है। इस गेम में उसे कोई हरा नहीं सकता था। अब साकामोटो बताता है, मेरी उम्र 22 साल है, मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है, मैं कुछ काम नहीं करता, बस अपने घर में पड़े पड़े गेम खेलता हूँ। बिटूम गेम उसके लिए सब कुछ है। गेम के अंदर सब लोग उसकी बहुत ही इज्जत करते हैं और उसने गेम में एक लड़की से शादी भी कर ली, जिसका मतलब डायनेमिक डुओ बनाना। इसलिए ये गेम उसके लिए सब कुछ है। वो यहाँ से कभी भी निकलना नहीं चाहता। पर एक दिन जब साकामोटो की आंखें खुलती हैं तो वो एक जंगल में होता है और वो दिखता है कि वो एक पैराशूट के साथ पेड़ में अटका हुआ है। वो वहाँ से कैसे भी करके निकल जाता है और सोचता है कि वो यहाँ कैसे आ गया, और उसे कुछ भी याद नहीं होता। उसे बस इतना पता था कि वो आराम से अपने घर में बैठकर बिटूम गेम खेल रहा था। वो अपना फोन निकालता है और उसके फोन में कोई भी सिग्नल नहीं आता। अचानक से वो अपने हाथ में ग्रीन कलर का जैम दिखता है और सोचता है कि ये क्या है। वो उसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं निकलता। साकामोटो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो कहाँ है। पर तभी उसे अपना बैग दिखता है जिसके अंदर एक और बैग था और उसे उसके अंदर से कुछ पीने के लिए भी मिल जाता है। वो उसे पीकर आगे बढ़ने लगता है। वो आगे बढ़ता जाता है और उसे जंगल से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, जिस वजह से वो डरने लगता है। तो वो और तेजी से भागने लगता है और वो भागते भागते गिर जाता है और वो अपने आगे एक ओशन को दिखता है। तभी उसे पता चलता है कि वो तो एक आइलैंड पर है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां साकामोटो की मोम ने उसके लिए काम ढूंढा था, पर साकामोटो इस बात से गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे कुछ भी काम नहीं करना था। वो तो बस अपने घर में बैठकर गेम खेलना चाहता है और इसी बात से उसकी मोम बहुत ही परेशान थी। और हम फिर से साकामोटो को दिखते हैं जो कि सोच रहा था कि उसे यहाँ कौन लाया है। वो याद करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। उसे यहाँ बैठे बैठे शाम हो जाती है, उसका खाना भी खत्म हो जाता है। तभी वो उस बैग को दिखता है जो कि उसके ही बैग में से निकला था। वो जब उस बैग को खोलता है तो वो दिखता है कि उसके अंदर बहुत सारे अजीब से क्यूब हैं। वो सोच ही रहा होता है कि ये क्या है और उस क्यूब में एक बटन होता है जिसे कि वो दबा देता है, जिससे उस क्यूब में एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है। साकामोटो सोचता है ये क्या हो सकता है, पर तभी उसे उसमें से कुछ बुरी फीलिंग आने लगती है। तो वो एंड वक्त पर उस क्यूब को दूर फेंक देता है और टाइमर खत्म होते ही वो क्यूब ब्लास्ट हो जाता है। साकामोटो को पता चलता है कि ये सभी तो बॉम्ब्स हैं, पर ये सब उसके बैग में क्यों हैं। तभी साकामोटो दिखता है कि उसकी तरफ एक आदमी भागता हुआ आ रहा है, जो देखकर वो खुश हो जाता है कि आखिरकार उसे अपने अलावा यहाँ कोई इंसान मिला। पर तभी वो आदमी उसकी ओर एक चीज फेंकता है जो कि यही बॉम्ब थे। साकामोटो कैसे भी करके उनसे बच जाता है, पर वो दिखता है कि वो आदमी उसकी तरफ ही भागता हुआ आ रहा था। साकामोटो अपने मन में कहता है उसने मुझ पर बॉम्ब फेंका, ये गेम की तरह है, इसका मतलब मैं बिटूम में हूँ। साकामोटो इस बात से डर जाता है और अपने बॉम्ब को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वो बंदा उससे कहता है भागना बंद करो कुत्ते के बच्चे। और यहाँ साकामोटो भागते भागते बहुत ही दूर आ गया था। वो सोचता है मैं उसे मार सकता हूँ क्योंकि मैं बिटूम का चैंपियन था। पर वो बंदा वहाँ फिर से आ जाता है और उसकी ओर एक बॉम्ब फेंकता है। तो साकामोटो भी उसकी बॉम्ब से बच के उसकी ओर एक और बॉम्ब फेंकता है, पर उसका निशाना चूक जाता है और वो बॉम्ब पानी में गिर जाता है। साकामोटो उसकी ओर एक और बॉम्ब फेंकता है, पर वो भी पानी में गिर जाता है। पर जो पानी में उसने बॉम्ब फेंका था वो ब्लास्ट हो जाता है। साकामोटो को समझ आता है कि उसे टाइमर को देखकर बॉम्ब को फेंकना चाहिए। उसके बाद वो बंदा साकामोटो को ढूंढने लगता है, पर साकामोटो उसके पीछे आकर कहता है रुक जाओ, मुझे बताओ तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो, हम कहाँ हैं और ये मेरे हाथ में जैम किस काम का है, ये तो बिटूम नाम की गेम की तरह है। ये सुनकर वो बंदा कहता है तुम्हें तो कुछ नहीं पता, तुम्हें बॉम्ब को टाइम देखकर फेंकना चाहिए। और वो साकामोटो पर एक और बॉम्ब फेंकता है, पर साकामोटो उससे बच के भागने लगता है। साकामोटो सोच रहा था कि ये बंदा भी एक जैपनीज है, मुझे इससे अच्छे से बात करनी होगी, और वो उसके आगे सरेंडर करने लगता है। पर वो बंदा उसकी बात नहीं सुनता, वो उल्टा उसके ऊपर एक और बॉम्ब फेंकता है, जिसकी वजह से साकामोटो झाड़ियों में गिर जाता है। वो बंदा उसे ढूंढने लगता है और उससे कहता है साले तू फिर से कहाँ गया, बाहर निकल। साकामोटो झाड़ियों में छिपा हुआ अपने आप से कह रहा था मैं अभी नहीं मर सकता। और तभी उसके हाथ में जो जैम था उसे उसमें कुछ फील होता है। साकामोटो को याद आता है हाँ ये तो रेडार है, इसे बिटूम गेम में बंदों की लोकेशन का पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो साकामोटो अपना बॉम्ब निकालता है और इस बार वो टाइमर भी सेट कर लेता है। तभी वो बंदा कहता है साले तू कहाँ छिप गया है, अगर तू बाहर नहीं आने वाला तो मैं यहाँ हर जगह बॉम्ब फेंक दूंगा। और ये बात सुनकर साकामोटो जल्दी से पानी में छलांग मारता है। वो बंदा भी ये देख लेता है और चोटी के पास आकर कहता है क्या तुम पानी में हमेशा के लिए रह पाओगे, तुम सांस लेने के लिए ऊपर तो आओगे। पर तभी उस बंदे को बॉम्ब के टाइमर की आवाज सुनाई देती है। वो दिखता है कि उसके नीचे बॉम्ब है जो कि साकामोटो ने प्लान बनाकर छोड़ दिया था। वो बंदा ब्लास्ट हो जाता है और साकामोटो उसे पानी में से देख रहा था।
इसकी थोड़ी देर बाद साकामोटो किनारे पर आ जाता है और अपने आप से कहने लगता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। पर तभी साकामोटो दिखता है कि किनारे पर उस बंदे के बॉम्ब वाले बैग आ गए थे। साकामोटो कहता है, अगर मुझे जीना है तो मुझे इन्हें लेना होगा, ये एक गेम है, मैं ये असल जिंदगी में खेल रहा हूँ। और अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ बिटूम गेम के अंदर साकामोटो एक लड़की से मिला था जिसका की नाम हिमिको था और उन दोनों ने गेम में ही शादी कर ली थी। और हम हिमिको को रियल लाइफ में देखते हैं जो कि एक आम लड़की है, वो भी साकामोटो की तरह ही बस अपने घर में बैठकर बिटूम गेम खेलती है। पर अभी तक असल दुनिया में वो साकामोटो से नहीं मिली और वो बिटूम गेम कुछ ज्यादा ही खेलती है जिस वजह से वो अपनी फैमिली और अपने दोस्तों को टाइम नहीं दे पाती। पर एक दिन हिमिको अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी जहाँ उसके दोस्तों को एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था, तुम्हें तुम्हारी दोस्त के बदले 1 लाख येन मिलेंगे। पर वो सब सोचते हैं कि ये कोई मजाक है। पर अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ हिमिको बिटूम गेम के अंदर होती है पर उसे पता नहीं होता कि वो कहाँ है। उसे भी वहीं बॉम्ब्स मिले होते हैं। हिमिको ये देखकर शॉक हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। पर तभी उसके पास 3 लोग आते हैं जिन्हें देखकर वो डर जाती है। वो लोग उससे कहते हैं, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं करने वाले। पर हिमिको को उनसे डर लग रहा था क्योंकि वो सभी लड़के हैं। पर वो उसे अपने साथ आने को कहते हैं, जिसके बाद वो सभी मछलियाँ पकड़ते हैं और उन्हें खाने लगते हैं। और उन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है, हम सबको एक साथ काम करना होगा, पहले हम अपने लिए एक लीडर चुनेंगे। तो दूसरा बंदा कहता है, ठीक है तो लीडर मैं बन जाता हूँ। नहीं, लीडर मैं बनूंगा क्योंकि मैं एक टीचर था, मुझे पता है सिचुएशन के हिसाब से क्या सही और क्या गलत है। पर तभी वो बंदा अपना बॉम्ब निकालता है। ये देखकर दूसरा बंदा भी अपना बॉम्ब निकालता है, तो तुम लड़ना ही चाहते हो। और वो हिमिको को पकड़ लेता है। पर हिमिको भी कम नहीं थी, उसके पास एक स्टन गन थी जिसका इस्तेमाल कर वो उससे छूट जाती है। तो बंदा अब कहता है, ये तो मजाक था, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें पहले ही मार देता। तभी एक मोटा बंदा कहता है, हमें लड़ना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से उसे लीडर बनना चाहिए। और वो सब मिलकर हिमिको को लीडर बनाते हैं और अपना सामान उसे दे देते हैं। तो हिमिको अपने मन में कहती है, उन्होंने मुझे लीडर बनाया क्योंकि मैं कमजोर हूँ या फिर मैं एक औरत हूँ। पर तभी उस मोटे बंदे को कुछ दिखाई देता है और जब वो उसके पास जाते हैं उन्हें पता चलता है कि ये तो एक ड्रॉप है जिसके अंदर बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि उनके लिए खाना, बॉडी सोप और कुछ कपड़े। और वो ये सब देखकर खुश हो जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। पर तभी वहाँ वो टीचर वाला बंदा आता है और उन सबसे कहता है, क्या तुम पागल हो, खाना यहाँ बहुत ही कीमती है, हमें इसे थोड़ा थोड़ा कर खाना चाहिए। वो इसके लिए उनको मना कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से वो बंदा चाकू लेकर उसे मार देता है, जो देखकर हिमिको शौक हो जाती है। वो बंदा तड़प तड़प कर मर जाता है और उसके हाथ में जो जैम था वो निकल जाता है। हिमिको ये देखकर बहुत ही डर जाती है। तभी हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हिमिको अपने दोस्तों के बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी और जब वो उनसे मिलती है तो वो कुछ काम के लिए वहाँ से चली जाती है। पर जब कुछ देर बाद वो उसके दोस्तों के बॉयफ्रेंड के घर जाती है तो वो देखती है कि उसके दोस्तों को मार दिया गया था और उनका रेप कर दिया गया था। हिमिको ये देखकर डर जाती है और उन्हें बिना बचाए वहाँ से भागने लगती है। उसकी जो दोस्त थी मियो, वो उसे आवाज लगाती है लेकिन हिमिको नहीं सुनती, वो वहाँ से भाग जाती है। और हम प्रेजेंट का सीन दिखते हैं जहाँ वो मोटा बंदा हिमिको को उठाता है और उसे वहाँ से अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि वो जो इंसान था उन्हें अब उससे डर लग रहा था कि वो उन्हें भी न मार दे। तो वो दोनों खाने का बैग लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। पर भागते भागते मोटे के पैर में दर्द होने लगता है तो वो दोनों थोड़ी देर के लिए वहाँ रुक जाते हैं। पर अचानक से उस मोटे का रेडार स्टार्ट हो जाता है और वो दिखता है कि वो बंदा उसकी ओर ही भागते हुए आ रहा है। तो वो हिमिको को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तभी अचानक से हिमिको का भी रेडार स्टार्ट हो जाता है और वो भी उस बंदे को देख पा रही थी। वो सोचती है कि कैसे हो सकता है। तभी वो दोनों भागते भागते ब्रिज के पास आ जाते हैं। हिमिको तो उस ब्रिज के रास्ते से जाने लगती है पर ये मोटा वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि अगर ये गया तो इसके वजन से ब्रिज की ऐसी की तैसी हो जाएगी, साला मोटा। और तभी वहाँ वो आदमी आ जाता है जिसे देखकर मोटे की गांड फट जाती है। वो बंदा उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है पर मोटा अपनी बुद्धि का यूज करता है और उसकी ओर एक बॉम्ब फेंककर ब्रिज पर से भागते हुए उसे पार कर लेता है। पर हिमिको दिखती है कि मोटे का बॉम्ब उसके बॉम्ब से बहुत ही अलग है, वो एक एसिड की तरह है। उसके अगले सीन में वो बंदा हिमिको से कहता है, हमारे यहाँ बहुत ही दुश्मन है, हमें कहीं छुपना होगा, पर अगर लोगों ने हम पर हमला किया तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हिमिको उससे कहती है, तो क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि हमें लोगों को मारना होगा? मोटा कहता है, यहाँ मरो या मरने वाली बात है, तुम्हें खुद को बचाने के लिए लोगों को मारना होगा। मैं लोगों को मारना नहीं चाहती। और उसे उसका हाथ छोड़ने को कहती है पर वो मोटा उसका हाथ नहीं छोड़ता, वो तो उसे जाने ही नहीं दे रहा था। तभी हिमिको उसमें एक मुक्का मारती है जिससे वो गुस्सा हो जाता है और उसके साथ कुछ गलत करने को सोचता है। हिमिको उससे दूर हो जाती है लेकिन वो मोटा नहीं मानता। उसके अरमान अब खड़े हो गए थे, वो हिमिको के
पास आने लगता है और तभी हिमिको उस पर अपनी स्टन गन को यूज करती है, जिससे मोटी को झटका लगता है और उसके हथियार के साथ वो भी बेहोश हो जाता है। हिमिको वहाँ से भागकर एक जगह पर आ जाती है और उसे वहीं फ्लैशबैक आते हैं जहाँ उसने अपने दोस्तों को मरने के लिए छोड़ दिया था। एक दिन मियो नाम की दोस्त उसके पास आती है और उससे कहती है, तुमने हम सबको वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, मुझे तुमसे नफरत है, तुम बचोगी नहीं। हिमिको अपने मन में कहती है, ये मेरी पनिशमेंट है, मुझे अपने दोस्तों को बचाना चाहिए था। पर तभी वही मोटा वहाँ आ जाता है और हिमिको को पकड़ लेता है और उसे बताता है, मेरे पास ये रडार है जिससे हम किसी की भी लोकेशन को देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और वो मोटा हिमिको का रेप करने की कोशिश करता है। तभी हिमिको को वही फ्लैशबैक आते हैं जहाँ उसकी दोस्तों के साथ भी यही काम हुआ था। हिमिको कहती है, मुझे कोई नहीं बचाएगा क्योंकि मैंने भी उन्हें नहीं बचाया था। और वो मोटा और आगे जाने लगता है। तभी हिमिको उससे कहती है, मुझे माफ करना, और वो अपना बॉम्ब निकालकर टाइमर शुरू कर देती है, मैं अपने साथ ही तुम्हें भी मार दूंगी। तो मोटा उसे छोड़कर वहाँ से भागने लगता है। हिमिको ये देखते ही उसकी तरफ बॉम्ब फेंक देती है, जिससे वो मोटा फट जाता है और पानी में गिरता है। हिमिको अपने आप से कहती है, मैंने किसी को मार दिया पर मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे गर्व है कि मैंने खुद को बचाया। उसके बाद हिमिको झरने के पास जाकर खुद को साफ करने लगती है और वो खुद से वादा करती है कि वो किसी भी लड़के पर विश्वास नहीं करेगी, सबके सब लड़के एक से होते हैं, वो सब उसके दुश्मन हैं। और तभी वहाँ साकामोटो आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। साकामोटो उससे कुछ कहता उससे पहले ही वो अपना सारा सामान लेकर वहाँ से भाग जाती है। साकामोटो सोचता है वो कहाँ चली गई। तभी उसे याद आता है कि उसके पास रडार है, वो इसका इस्तेमाल कर उसका पता लगाने लगता है और उसे उसकी लोकेशन मिल भी जाती है। साकामोटो जैसे ही उसके पास जाता है वो देखता है कि वहाँ तो कोई और है। वो बंदा साकामोटो को देखकर डर जाता है और उसे कहने लगता है, मुझे मत मारना, मैं तो यहाँ बस टॉयलेट कर रहा था। तो साकामोटो पहले उसे अपना पैंट पहनने को कहता है। वो बंदा कहता है, मैं इस अजीब से गेम में फंस गया, गेम से तुम्हारा क्या मतलब है। ये देखकर वो डर जाता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पहले उस बॉम्ब को ऑफ करो। इसके बाद वो बंदा साकामोटो से कहता है, तुम्हें याद नहीं प्लेन में क्या हुआ था। और साकामोटो को कुछ भी याद नहीं था। साकामोटो उससे कहता है, मुझे सारी बात बताओ। वो बंदा कहता है, वो अजीब से लोग जिन्होंने काले कोट पहने हुए थे वो मुझे यहाँ लाए, और अगली बार जब मैंने उन्हें देखा था तो हम प्लेन में थे। और हम एक फ्लैशबैक दिखते हैं जहाँ इन सभी को एक प्लेन में साइलेंट पर लाया गया था। तभी प्लेन में एक बंदा उनसे वीडियो कॉल करता है और उन्हें बताता है, तुम सबको इस आइलैंड पर छोड़ दिया जाएगा जहाँ तुम्हें इन बीम से लड़ना होगा। बीम्स मतलब बॉम्ब। किससे लड़ना होगा ये नहीं पूछोगे, जो तुम्हारे आसपास है उनसे। और ये सुनकर सभी लोगों को गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहते हैं, क्या तू पागल है क्या, हमें यहाँ से जाने दे, हमें यहाँ क्यों लाया गया है। और ये लोग इतना शोर मचा रहे थे जिस वजह से वो एक आदमी को वहीं टपका देते हैं, जिससे ये सब डर कर शांत होते हैं। तो बंदा फिर से अपनी बातों को कंटिन्यू करता है, तुम सबको अलग अलग तरह के बॉम्ब दिए जाएंगे, सबके बॉम्ब की अलग अलग खासियत है। और अपने हाथ पर देखो, ये जो जैम है जिससे तुम किसी की भी लोकेशन को देख सकते हो। तुम कुछ भी करो इसे अपने हाथ से नहीं निकाल पाओगे, पर सर्जरी करके निकाल सकते हो, पर उसकी तुम्हारी औकात नहीं है। चलो टॉपिक पे आते हैं। अगर तुम्हें इस आइलैंड से बाहर निकलना है तो तुम्हें 8 जेम को जमा करना होगा, यही रास्ता है बचने का। और तुम जेम को किसी को मार कर ले सकते हो और उसके बाद जबरदस्ती उन सबको पैराशूट के साथ प्लेन से फेंक दिया जाता है, साकामोटो को भी। और उसे अभी तक कुछ याद नहीं आता। वो बंदा कहता है, मुझे बस इतना ही पता है, इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। जिसके बाद साकामोटो कहता है, ये बिल्कुल गेम की तरह है, एक सिंपल गेम कंपनी ये सब कर सकती है, तो ये खूनी गेम ट्राइनस जापान ने डेवलप किया है, जिसने बिटूम गेम बनाया। अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे 7 लोगों को मारकर जेम जमा करने होंगे। क्या मैं ये गेम सच में खेलूंगा, मुझे लोगों को मारना होगा। पर तभी वो बंदा साकामोटो से कहता है, क्या हम एक साथ काम करें। साकामोटो ये सुनकर सोचता है, वो मेरे साथ काम करना चाहता है, पर अगर हम साथ हुए तो हमें 7 की जगह 14 जेम जमा करने होंगे, पर अगर हम साथ हुए तो हम सेफ रहेंगे। जिसके बाद साकामोटो उसे अपनी टीम में ले लेता है, जिससे वो बंदा खुश हो जाता है और उसे थैंक यू कहता है। और अब वो दोनों एक दूसरे को अपने नाम बताते हैं। हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम तायरा है। पर तभी उन दोनों को किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, तो वो ऊपर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो एक प्लेन है, जिसने कि वहीं बैग गिराए हैं जिनमें खाना होता है। और एक बैग उसकी थोड़ी ही दूर गिरता है और हम दिखते हैं कि उस बैग को हिमिको भी दिखती है। और यहाँ साकामोटो भी उस बैग के पास जाने लगता है, पर वो दिखता है कि वहाँ एक लेडी आकर उस बैग को पहले ही ले लेती है। पर हम दिखते हैं कि वहाँ एक बॉम्ब लगा हुआ था जो कि ब्लास्ट हो जाता है। साकामोटो ये देखकर शॉक हो जाता है। तभी वहाँ एक बंदा आता है और उस लेडी का जैम ले लेता है और खाने का बैग लेकर वहाँ से भाग जाता है। साकामोटो ये देखकर डर जाता है और अपने मन में कहता है, ये एक जाल था, उस आदमी ने पहले ही देख लिया था कि वो बैग यहीं गिरेगा और इसी का फायदा उठाकर उसने बम लगा दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले कौन आता, अगर मैं पहले जाता तो मैं मारा जाता, मुझे संभल कर रहना होगा। उसके बाद वहाँ तायरा आता है और उसी औरत को दिखता है जो कि मरी हुई थी। तायरा को लगता है कि ये साकामोटो ने किया है, पर साकामोटो उससे कहता है, मैंने उसे नहीं मारा, यहाँ एक बंदा आया था जिसने उसे मार दिया और वो बैग लेकर यहाँ से चला गया। पर तभी साकामोटो तायरा को एक और बैग दिखाता है। साकामोटो उससे कहता है, अगर हमें
हमें जिंदा रहना है तो खाने की जरूरत होगी। उसके बाद वो दोनों उस बैग के तभी हम दो पुलिस ऑफिसर्स को दिखते हैं जो कि बात कर रहे थे। कीरा कोसुके एक 14 साल का बच्चा है जिसने 3 लेडीज को मार दिया। एक ऑफिसर कहता है इसकी उम्र कितनी कम है, इतनी उम्र में तो बच्चे लूडो खेलते हैं, पर कुछ भी हो जाए इसे सजा मिलेगी। तभी दूसरा ऑफिसर कहता है शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, इस बच्चे का बाप बहुत ही अमीर है और इसका दादा एक लॉयर है, पूरा परिवार कमीना है। और ये सुनकर वो बच्चा स्माइल करता है। बच्चे तेरी माँ की। अब अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ ये बच्चा भी इस गेम में आ गया था और यही नहीं इसके दादाजी और पिताजी भी। इसके दादाजी जब वहाँ आते हैं तो दिखते हैं कि कोसुके एक मेंढक को मार रहा था। वो उसे समझाने लगते हैं कि हमें किसी को भी ऐसे मारना नहीं चाहिए, पर कोसुके उसकी बात नहीं सुनता। पर तभी वो दोनों उस खाने के बैग को दिखते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ये पूरी फैमिली उस बैग के पास पहुँच चुके थे, पर वो दिखते हैं कि वो बैग तो पेड़ पर अटक गया था। तो कोसुके का फादर उससे कहता है अपना बॉम्ब इस्तेमाल करो। तो कोसुके अपना बॉम्ब निकालता है और उस पेड़ पर इस्तेमाल करता है, जिससे वहाँ एक ब्लैक होल बन जाता है और वो पेड़ खोखला होकर नीचे गिर जाता है, जिससे उन्हें वो बैग भी मिल जाता है। पर कोसुके का फादर अकेले उस बैग को वहाँ से ले जाने लगता है। उसका दादाजी उससे कहता है तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो, ये हम सबका है। वो कहता है बुड्ढे ये बाहर की दुनिया नहीं है, यहाँ तुम अपनी मर्जी नहीं चला पाओगे। कोसुके अपने फादर से कहता है ये हम सबका है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने ही बेटे के गोटे पकड़ लेता है, जिससे कोसुके चिल्लाने लगता है। कोसुके को एक फ्लैशबैक आता है जहाँ वो आराम से अपने घर में बैठकर बिटूम गेम खेलता था। उसका फादर उसे ये करने से मना करता था और उसे बहुत मारता था। तभी कोसुके चिल्लाता है और अपने फादर पर अपना बॉम्ब लगा देता है, जिससे उसके फादर की फट जाती है और वो अपने कपड़े उतारने लगता है, पर बहुत ही देर हो जाती है। वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। उसके फादर की तो ऐसी की तैसी हो जाती है, पर कोसुके को इससे मजा आ जाता है। वो हंसकर अपने दादाजी से कहता है दादाजी देखो मैंने कर दिया, अब हम मिलकर खाना खा सकेंगे। ये दुनिया बहुत ही गजब है, यहाँ हम किसी को भी मार सकते हैं। दादाजी तुम मुझे बचा लोगे ना, तुम मेरे लॉयर हो। वो बुड्ढा कहता है मैं तुम बाप बेटों से परेशान हूँ, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, और उसका दादाजी वहाँ से भाग जाता है। कोसुके कहता है साला बुड्ढा। पर तभी वहाँ कोई रेडार यूज करता है और हम दिखते हैं कि बैग को ढूंढते हुए वहाँ साकामोटो और तायरा आ जाते हैं। और साकामोटो कोसुके और वहाँ की हालत को देखकर शॉक हो जाता है। साकामोटो दिखता है कि यहाँ तो 2 लोग हैं, तो रेडार से उसे एक बंदे की लोकेशन क्यों मिली। तो साकामोटो को याद आता है कि रेडार से हम सिर्फ उन बंदों की लोकेशन देख सकते हैं जो कि हिल रहे हों। साकामोटो कोसुके से पूछता है क्या तुमने इसे मारा। हाँ मैंने इसे मार दिया, ये मुझे बहुत ही परेशान करता था पर अब नहीं करेगा। और वो अपने फादर की बॉम्ब लेने लगता है। तभी साकामोटो वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर कोसुके कहता है तुम भाग नहीं सकते, ये दुनिया बिटूम की है, बिटूम गेम का मैं चैंपियन हूँ। और वो अपने रेडार का यूज कर उनकी लोकेशन देखने लगता है। साकामोटो को समझ नहीं आता कि उसे भागना चाहिए या लड़ना चाहिए, पर तभी तायरा के पैर में मोच आ जाती है और अब वो भाग नहीं सकता। तायरा साकामोटो से कहता है मेरी परवाह मत करो, यहाँ से भाग जाओ। और अब साकामोटो और कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद साकामोटो उससे कहता है मिस्टर तायरा आप यहीं छिप जाओ और बिल्कुल भी हिलना मत, जिससे वो रेडार से भी आपकी लोकेशन का पता नहीं लगा पाएगा। और साकामोटो कोसुके से लड़ने के लिए जाने लगता है। वो अपने रेडार का यूज कर उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है। तो कोसुके भी अपने रेडार का यूज कर उसकी लोकेशन को पता करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे की ओर भागने लगते हैं। और अब वो आमने सामने होते हैं। कोसुके साकामोटो पे बॉम्ब फेंकता है लेकिन साकामोटो बच जाता है। कोसुके उस पर एक और बॉम्ब फेंकने के लिए तैयार था लेकिन साकामोटो वहाँ से भाग जाता है। कोसुके को पता चलता है कि साकामोटो एक प्रो गेमर है और वो हंसने लगता है। और यहाँ तायरा कोसुके के फादर के पास आता है और उसके हाथ से वो जैम ले लेता है। और यहाँ साकामोटो एक जगह पर आकर छिप जाता है और सोचता है कि मुझे जाल बिछाना चाहिए। और तभी रेडार का यूज कर वहाँ कोसुके आ जाता है। तो साकामोटो वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर कोसुके कहता है तुम मुझे बोर कर रहे हो, मुझे तुमसे लड़ना है। पर हम दिखते हैं कि साकामोटो ने इस चट्टान पर पहले एक बॉम्ब लगा दिया था जो कि ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कोसुके को गुस्सा आ जाता है और वो रेडार का यूज कर उसकी लोकेशन दिखता है और उस पर अपना ब्लैक होल बॉम्ब फेंक देता है। और वो बॉम्ब जाकर साकामोटो के बैग पर चिपक जाता है। साकामोटो इस बात से घबराते हुए उस बैग को अपने आप से अलग कर देता है और उसका बैग ब्लास्ट हो जाता है। उसका कुछ नहीं बचता। साकामोटो सोचता है आज तो मैं बच गया। जिसके बाद कोसुके उससे कहता है तुम एक बिटूम प्लेयर हो ना, तो मुझसे ढंग से लड़ो। तभी साकामोटो एक पत्थर के पीछे छिप जाता है। मुझे लगता है तुम बस इस गेम में अच्छे हो और असल जिंदगी में गधे हो। तुम इस गेम के नंबर 1 हो, पर अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो नंबर 1 मैं बन जाऊंगा। और वो उसकी ओर एक बॉम्ब फेंकता है जिससे साकामोटो को चोट लगती है। कोसुके उसके पास आकर कहता है अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो अपना फेस दिखाओ, चुप चुप कर बात मत करो। साकामोटो खड़े होकर उसकी ओर एक बॉम्ब फेंकता है। तो कोसुके सोचता है तो इसके पास ये बॉम्ब्स हैं। तभी साकामोटो को अपने खून को देखकर कुछ हो जाता है। वो अपने मन में कहता है हाँ शायद ये एक सपना है। अभी मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूँ और गेम खेल रहा हूँ। हाँ
ये एक गेम है, मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं नंबर 1 क्यों हूँ। तभी कोसुकी वहाँ आकर उसकी ओर एक बॉम्ब फेंकता है और साकामोटो उसे अपने बैग से रोक लेता है और उस बैग को हवा में फेंक कर वहाँ से चला जाता है। कोसुकी ये देखकर सोचता है ये तो एक खाली बैग था, पर अब इसे खत्म करते हैं। और वो अपने रडार का यूज करता है पर उसे उसकी लोकेशन नहीं दिखती, तो वो सोचता है कि शायद साकामोटो उस पत्थर के पीछे है। पर तभी पीछे से साकामोटो उस पर बॉम्ब फेंकता है जिससे उसे थोड़ी बहुत चोट लगती है। कोसुकी सोचता है तो वो लड़ने के लिए सीरियस है और वो अपने रडार का यूज करता है पर उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। वो बार बार उसे यूज करता है पर वो साकामोटो की लोकेशन को नहीं देख पाता। वो सोचता है ये कैसे हो सकता है, रडार काम क्यों नहीं कर रहा। और हम साकामोटो को दिखते हैं जो कि एक रडार कैंसिलिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। इस टेक्निक की मदद से हम रडार को कैंसिल कर सकते हैं कि जब कोई अपनी रडार को यूज करे और उसी समय तुम अपनी रडार को यूज करो तो उसका रडार काम नहीं करेगा और वो हमारी लोकेशन भी नहीं देख पाएगा। दूसरी तरफ कोसुकी रडार को बार बार यूज कर परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि रडार को क्या हो गया। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी साकामोटो उसके पीछे आकर उस पर बॉम्ब फेंकता है जिससे कोसुकी ब्लास्ट हो जाता है। मैं जीत गया, मैं ही नंबर 1 प्लेयर हूँ। तभी वो दिखता है कि कोसुकी अभी भी जिंदा है। तभी अचानक से साकामोटो को याद आता है कि उसने ये क्या कर दिया, वो एक बच्चे को मारने वाला था, ये कोई गेम नहीं है। इस सब के बाद तायरा और साकामोटो कोसुकी के खाने के बैग को लेकर अपनी उसी जगह पर आ जाते हैं और बहुत ही दिनों बाद वो दोनों बहुत ही अच्छा खाना खाते हैं। तभी तायरा साकामोटो को थैंक यू कहता है क्योंकि उसने उसे बचाया और वो उसके लिए खाना भी लाया है। इससे पहले उसकी इतनी मदद किसी ने नहीं की, इसलिए वो रोने लगता है। पर तभी वो दोनों अचानक से पानी में क्लास को दिखते हैं और ये वही बंदा है जिसने हिमिको के साथ गलत काम करने का सोचा था। तो साकामोटो को लगता है कि झरने के ऊपर कोई दुश्मन हो सकता है, तो बॉम्ब लेकर अकेला ही वहाँ जाने लगता है क्योंकि तायरा अभी चलने की हालत में नहीं है। वो खाने के बैग को तायरा को देकर चला जाता है जिससे वो सेफ रहे। उसके बाद साकामोटो आगे बढ़ने लगता है और यहाँ तायरा उस मरे हुए बंदे का जैम ले लेता है जिससे उसके पास 2 जैम हो जाते हैं। और यहाँ साकामोटो को आगे बढ़ते बढ़ते वही लाश मिलती है जिसे कि हिमिको की टीममेट ने चाकू से मारा था। पर वो दिखता है कि उस बंदे के हाथ में जैम नहीं होता, तो साकामोटो को लगता है कि दुश्मन यहीं कहीं है। तो एक खाली जगह पर जाकर रडार का यूज करता है जिससे उसे माउंटेन पर किसी की लोकेशन दिखती है जो कि और कोई नहीं वही लड़की है जिसे कल उसने झरने के पास देखा था, यानी हिमिको। तभी हिमिको जंगल में एक बॉम्ब फेंकती है जो कि उसी मोटे बंदे का था, यानी टॉक्सिस गैस बॉम्ब। साकामोटो इससे डर कर भागने लगता है और भागते भागते जंगल से बाहर आ जाता है और वो दिखता है कि उसके सामने हिमिको आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि ये उस लड़की की चाल थी उसे बाहर लाने के लिए, और वो दिखता है कि उसके पास बहुत सारे बॉम्ब्स के बैग हैं। तभी साकामोटो हिमिको से कहता है मैं लड़ना नहीं चाहता, न ही मेरा इस गेम में खेलने का कोई इरादा है। लेकिन हिमिको उसकी बात नहीं सुनती और बॉम्ब फेंकने के लिए तैयार हो जाती है। साकामोटो उससे कहता है बुरे लोग वो हैं जिन्होंने इस गेम को बनाया है, क्या हम पागल हैं जो यहाँ एक दूसरे को मारे? क्या तुम मेरी मदद करोगी जिससे हम यहाँ से निकल सके? अगर तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। और ये सुनकर हिमिको अपने बॉम्ब को बंद कर देती है। तो साकामोटो सोचता है कि शायद उसने उसकी बात मान ली और वो उसके पास जाने लगता है। तभी हिमिको अपना बॉम्ब फिर से स्टार्ट कर देती है जो देखकर साकामोटो शॉक हो जाता है। हिमिको उससे कहती है मुझे पता है तुम बस मेरे करीब आना चाहते हो जिससे मेरे साथ कुछ गलत करो। लड़के मुझे उनसे नफरत है, सारे आदमी मेरे दुश्मन है। और ये कहकर वो उसकी ओर बॉम्ब फेंक देती है और वहाँ ब्लास्ट होता है। पर साकामोटो पहले ही पीछे हट गया था। वो सोचता है कि क्या सच में वो मुझे मारना चाहती है, और यहाँ हिमिको भी काफी डरी हुई थी। तभी साकामोटो उसकी ओर भागती हुई आता है पर वो उसे डॉज कर अपनी स्टन गन को उसके ऊपर यूज करती है और साकामोटो उससे बच जाता है। वो फिर से उस पर अटैक करती है लेकिन साकामोटो बचते जाता है। वो उससे कहती है मुझे आदमियों से नफरत है। वो उसके ऊपर फिर से अटैक करती है लेकिन साकामोटो अपनी किक की मदद से उसे रोक लेता है जिससे हिमिको की गन उसके सूटकेस पे लगती है और उसे बहुत तेज झटका लगता है जिससे वो साकामोटो के ऊपर ही बेहोश हो जाती है। जिसके बाद साकामोटो उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं जागती। साकामोटो को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वो यहाँ इस लड़की को अकेला तो नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये जगह बहुत ही खतरनाक है और यहाँ बहुत ही डर के लोग हैं जो हिमिको के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो साकामोटो हिमिको को अपने बेस पे ले जाने लगता है और हिमिको को जैसे ही होश आता है वो उससे भागने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं भाग पाती क्योंकि स्टन गन से झटका लगने की वजह से उसकी बॉडी सुन पड़ चुकी है। साकामोटो उससे कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। पर हिमिको उसकी बात नहीं सुनती और अपने पास से एक बॉम्ब निकालती है जो कि उसने छुपाया हुआ था। वो उसे स्टार्ट करके अपने मन में सोचती है सारे आदमी घटिया होते हैं, वो सब उसके दुश्मन है, उसे परवाह नहीं कि वो मर जाए, बस उसके साथ गलत काम नहीं होना चाहिए। पर तभी साकामोटो उसके हाथ को यूज कर बॉम्ब को बंद कर देता है जो देखकर हिमिको शॉक हो जाती है और रोने लगती है।
अब अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ साकामोटो हिमिको को अपने बेस पे ले आया था, जहाँ तायरा उसे कॉफी पीने को देता है, जो पीकर हिमिको रोने लगती है, जो देखकर साकामोटो और तायरा समझ जाते हैं कि हिमिको ने बहुत कुछ सहा है, ये जगह उसके लिए नरक है। तभी तायरा कहता है अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब हम तीनों एक टीम में हैं, तो हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। पर हिमिको कहती है यहाँ तक कि हम इससे बाहर भी जाते हैं तो कोई गारंटी नहीं कि कोई बाहर हमारा इंतजार कर रहा होगा। वो दोनों उससे पूछते हैं इसका क्या मतलब है, जिन लोगों को हम अच्छी तरह से जानते हैं उन्होंने ही हमें यहाँ भेजने के लिए चुना है, जिससे हम उनकी जिंदगी से गायब हो जाएं। अगर हम उनके पास वापस चले भी गए तो क्या होगा। साकामोटो उससे गुस्से में पूछता है तुम्हारा मतलब हमारी फैमिली और दोस्तों ने हमें यहाँ छोड़ दिया है। तायरा भी कहता है पर मेरी फैमिली के साथ मेरे बहुत ही अच्छे संबंध हैं। तो हिमिको कहती है मेरा मतलब वो लोग जिन्हें हम जानते हैं, चाहे वो कोई भी हो। हाल ही में तुमने किसी के साथ कुछ ऐसा किया जिससे वो तुमसे नफरत करे। तभी तायरा को याद आता है कि पिछले महीने एक कस्टमर से उसकी बहुत ही बड़ी लड़ाई हुई थी। साकामोटो हिमिको से पूछता है तुम्हें ये सब कैसे पता, क्या तुम और कुछ भी जानती हो। हिमिको कहती है मुझे उसने बताया। तभी हम एक फ्लैशबैक दिखते हैं जहाँ हिमिको की दोस्त उससे कहती है हम सभी ने तुम्हें चुना है, मुझे उम्मीद है कि तुम गायब हो जाओगी। ये जानकर साकामोटो अपने मन में कहता है उन्हें किसी ने यहाँ भेजने के लिए चुना है, जैसे तायरा, वो बच्चा, तो मुझे किसने चुना है। तभी साकामोटो को पता चलता है कि वो अपनी फैमिली को बहुत ही तंग किया करता था, तो उसे पता चल जाता है कि उसकी फैमिली ने उसे यहाँ भेजने के लिए चुना है, और वो ये सब बात को जानकर परेशान हो जाते हैं। पर तभी उन लोगों को कुछ बुरा फील होता है, और जब साकामोटो रेडार का यूज कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। और जब तायरा अपनी टॉर्च से देखता है तो वो दिखता है कि उसके आगे कुछ मॉन्स्टर्स हैं, जो देखकर वो सब डर जाते हैं। और यहाँ साकामोटो हिमिको को उठाता है क्योंकि अभी भी उसकी बॉडी सुन थी। पर तभी वो दोनों दिखते हैं कि वो मॉन्स्टर उनके पास आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल छिपकली की तरह थे। तायरा उन्हें बताता है कि ये छिपकलियां बहुत ही खतरनाक हैं, इनके अंदर बहुत ही खतरनाक जहर होता है। तभी साकामोटो हिमिको को तायरा को पकड़ने को देता है और अपने बॉम्ब्स को लेने के लिए चला जाता है। उसके बॉम्ब के ऊपर एक छिपकली आ जाती है तो पहले वो उसे मार के भगाता है और बॉम्ब ले लेता है। पर यहाँ तायरा के पास बहुत सारी छिपकलियां आ गई थी। साकामोटो बॉम्ब लेकर उनकी ओर फेंकता है पर वो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता। साकामोटो को समझ नहीं आता कि बॉम्ब स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा। तभी उसे पता चलता है कि ये बॉम्ब उस बच्चे के हैं और साकामोटो ने कोसुके को नहीं मारा था, जिस वजह से ये इनको यूज नहीं कर सकता। साकामोटो को समझ नहीं आता कि इतने सारे बैग्स में से उसका बैग कौन सा है। और यहाँ तायरा छिपकलियों को मार के भगाने लगता है, पर एक छिपकली उसके पैर पर काट लेती है, जिससे उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। और तभी साकामोटो उसकी ओर एक बॉम्ब फेंकता है और उसे उनसे बचा लेता है। और साकामोटो जब तायरा के पास जाता है तो दिखता है कि तायरा बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया है, जिसके बाद वो सब आगे बढ़ने लगते हैं एक सेफ जगह को ढूंढने के लिए। पर यहाँ हिमिको बेहोश हो चुकी थी, तो साकामोटो उसे अपनी पीठ पर ले जा रहा था, और घायल होने की वजह से तायरा को भी चलने में काफी दिक्कत आ रही थी। पर चलते चलते उन्हें एक शेल्टर मिल जाता है, जिसके ऊपर उन्हें चढ़ना पड़ेगा। उन दोनों को तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो आसानी से जा सकते हैं, पर दिक्कत ये है कि वो हिमिको को ऊपर कैसे पहुँचाएं। तो वो दोनों साथ में हिमिको को ऊपर ले जाने लगते हैं, पर वो इसमें फेल हो जाते हैं। पर तभी वो दोनों देखते हैं कि वो छिपकलियां यहाँ भी उनका पीछा करके आ गई हैं। तो तायरा डिसाइड करता है कि वो इन छिपकलियों को संभालेगा जब तक साकामोटो हिमिको को ऊपर ले जाए, और वो अपने फ्लाइंग बॉम्ब को उनके ऊपर छोड़ने लगता है। तभी साकामोटो हिमिको को जगाने लगता है, हे तुम जागती क्यों नहीं, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, उठो। साकामोटो सोचता है कि क्या ये मेरी सजा है, अगर हम दोनों इसको यहीं छोड़ दे तो हम दोनों बच सकते हैं, पर मैं इतना गंदा काम नहीं कर सकता। वो उससे रोते हुए कहता है पर मुझे खुद को बचाना है, और एक क्रीपी सी स्माइल करता है। तभी तायरा पीछे मुड़ता है तो वो दिखता है कि साकामोटो अकेले ही ऊपर जा रहा है। तायरा कहता है तुम क्या कर रहे हो, ये पागलपन है, कहीं वो हमें धोखा तो नहीं दे रहा। और तभी साकामोटो एक बॉम्ब को इन छिपकलियों के पास फेंकता है, जो कि वही टॉक्सिक गैस वाला बॉम्ब था जो उसने हिमिको के पास से लिया था, और ये उसी बंदे का बॉम्ब है जिसको हिमिको ने मारा था, और इस गैस से वो छिपकलियां मर जाती हैं। तायरा को पता चलता है कि साकामोटो उनको धोखा नहीं दे रहा था, उसने तो उनकी मदद की। तायरा कहता है साकामोटो तुमने तो कमाल कर दिया, तुम तो बिटूम के पिरो हो। और तभी हिमिको को भी होश आ जाता है। उसके बाद वो सब शेल्टर के ऊपर जाते हैं, जहाँ साकामोटो दिखता है कि वहाँ कोई इंसान के मरे हुए निशान हैं, जो देखकर हिमिको डर जाती है। तभी जब साकामोटो बाहर आकर दिखता है तो उसे पता चलता है कि तायरा की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, छिपकलियों के जहर की वजह से उसके पैर में बहुत ही दर्द हो रहा था। तो साकामोटो उसकी मरहम पट्टी कर देता है, और जब वो पानी लेकर आता है तो हिमिको वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि अब वो उनके साथ नहीं रहना चाहती। तो साकामोटो उसे रोकने लगता है, और जैसे ही वो उसे छूता है तो उसे वही बुरी यादें आने लगती हैं, जिससे वो डर जाती है और कहती है मुझे मत छूना, मुझे सारे आदमियों से नफरत है। पर तभी दर्द के मारे तायरा चिल्लाने लगता है, तो साकामोटो उसकी दवाई लगाता है जो कि उसे उसी बैग में मिली थी। पर यहाँ तायरा को उस दवाई से बहुत ही दर्द हो रहा था, पर उसे सही होने के लिए इसे लगाना पड़ेगा। यहाँ तायरा वो दवाई लगवाने से मना करता है, तो साकामोटो हिमिको को तायरा को पकड़ने को कहता है, पर हिमिको इसके लिए बिल्कुल मना करती है, क्योंकि वो किसी भी मर्द को छूना नहीं चाहती। अगर तुमने ऐसा नहीं किया
तो ये मारा जा सकता है। तो कोई रास्ता ना मिलने पर हिमिको दवाई लगवाने में उसकी मदद करती है। उसके बाद साकामोटो हिमिको से पूछता है, जितने भी तुम्हारे पास बॉम्ब्स हैं वो तुम्हें कहाँ से मिले, और जो बॉम्ब तुम्हारे पास हैं उन्हें भी तुम यूज कर सकती हो। तो तायरा कहता है, साकामोटो तुम्हें लगता है कि इसने इतने सारे लोगों को मार के उनके बॉम्ब्स लिए हैं? साकामोटो कहता है, हाँ शायद हमें गलती नहीं करनी चाहिए। तो हिमिको कहती है, तो तुम्हें पता चल ही गया। हाँ उन्हें मैंने मारा। पर वो रोते हुए कहती है, मैं कुछ नहीं कर सकती थी, अगर मैं उन्हें नहीं मारती तो वो मेरे साथ गलत काम करते। पर तभी वहाँ कोई रेडार यूज करता है जो देखकर साकामोटो डर जाता है। तभी हिमिको कहती है, शायद उन्होंने मुझे ढूंढ लिया, और वो अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है जिससे साकामोटो सेफ रहे। तभी साकामोटो हिमिको को रोकते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, अगर वो एक आदमी होगा तो मैं उसे संभाल सकता हूँ। और वो उन सबको यहाँ रुकने को कहता है। और अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ साकामोटो जंगल के बीच में आकर अपने रेडार को यूज करता है, पर तभी पीछे से कोई उस पर अटैक करता है जिसे वो डॉज कर लेता है। साकामोटो उससे बचकर भागने लगता है और हम दिखते हैं कि ये वही बंदा था जिससे हिमिको बचकर भागी थी। साकामोटो उससे बचकर भागने लगता है और वो बंदा भी उसका पीछा कर रहा था। साकामोटो रुककर उससे कहता है, तुम एक दूसरे पर अटैक क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि किसी को मारना पागलपंती है? पर वो बंदा कहता है, हाँ चूतिया साला, मुझे तुम जैसे बच्चे पसंद नहीं। पर तभी साकामोटो पर कोई बॉम्ब फेंकता है जिससे वो कैसे भी करके बच जाता है, और ये एक बुड्ढे ने फेंका था जो किसी बंदी की टीम में है, और वो दोनों मिलकर साकामोटो पर अटैक करते हैं। वहाँ एक धमाका होता है जिसे हिमिको और तायरा भी दिख पा रहे थे, और हम दिखते हैं कि साकामोटो बहुत ही घायल हो गया था। और हमें पता चलता है कि ये वही बुड्ढा है जो कि कोसुके के साथ था, यानी उसका दादाजी। वो बुड्ढा उस बंदे से कहता है, मियामोटो क्या हमें इसे मार देना चाहिए? पर तभी साकामोटो अपने पास से स्टन गन निकालता है जो कि उसने हिमिको से ली थी, और वो उस बुड्ढे को झटका देकर वहाँ से भाग जाता है। पर मियामोटो उसके पीछे नहीं जाता क्योंकि उसे पता है कि साकामोटो अपने टीममेट के पास ही जाएगा। और इधर साकामोटो अपनी बेस पर आ जाता है और उन लोगों को बताता है कि उन लोगों ने उसके सारे बॉम्ब्स ले लिए। पर हिमिको बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि वो लोग रेडार का यूज करके यहाँ आ सकते हैं, तो वो अकेली अपने सामान को लेकर यहाँ से जाने लगती है। पर तभी वहाँ मियामोटो आ जाता है और कहता है, लड़की हम फिर से मिल गए। जब मैंने उस लड़की के पास स्टन गन को देखा तो मुझे पता चल गया कि तुम मुझे यहीं मिलोगी। ये सारा खाना और बॉम्ब्स तुमने लिए हैं, मैं इन्हें वापस ले रहा हूँ। और ये सब देखकर हिमिको डर जाती है। पर तभी साकामोटो स्टन गन लेकर कहता है, यहाँ से चले जाओ वरना। मियामोटो कहता है, तू समझा नहीं क्या, यहाँ एक भूल और तुम मरे। ज्यादा होशियार बनना घातक हो सकता है। तभी साकामोटो से कहता है, चुप कर, हमें यहाँ एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए। ये गेम टियार्नस जापान कंपनी ने बनाया है, यहाँ हमें उन लोगों ने डाला है, ये बस एक गेम है। मियामोटो कहता है, तेरा मतलब ये पबजी या फ्री फायर है, पर मुझे परवाह नहीं। और तभी पीछे से तायरा उस पर अटैक करता है, पर मियामोटो भी उस पर अटैक करता है और उसके हाथ की उंगलियों को काट देता है जिससे तायरा की तो फट जाती है। ये देखकर साकामोटो भी उस पर अटैक करता है, पर मियामोटो उसे एक ही अटैक में नीचे गिरा देता है और मियामोटो हिमिको को लेकर यहाँ से चला जाता है। पर तभी थोड़ी देर बाद साकामोटो की आंखें खुलती हैं तो वो दिखता है कि वो एक पेड़ पर अटक कर बच गया था। उसके बाद वो ऊपर जाता है तो वो दिखता है कि हाथ कटने की वजह से तायरा की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। तायरा उसे बताता है कि वो लोग हिमिको को यहाँ से ले गए और वो इनका खाना और सारे बॉम्ब ले गए। साकामोटो सोचता है कि ये सब उसकी गलती है, पर तभी वो हिमिको के फोन को पड़ा हुआ दिखता है और जब वो उसके फोन को खोल कर दिखता है तो उसके फोन पे उसका वॉलपेपर था, पर उसी के साथ फोन पर उसका नाम लिखा हुआ था। और हिमिको नाम जानकर साकामोटो शॉक हो जाता है क्योंकि अब तक हिमिको ने उसे अपना नाम नहीं बताया था। साकामोटो को लगता है कि ये वही हिमिको है जो कि उससे गेम में मिली थी, तो साकामोटो ये जानकर वहाँ से जाने लगता है। तायरा उसे रोकता है क्योंकि उसके बहुत ही दर्द हो रहा था, वो इस समय अकेला नहीं रहना चाहता। वो साकामोटो को मना करता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए, पर साकामोटो हिमिको को बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम मियामोटो को दिखते हैं जिसने कि हिमिको को बांध कर रखा था, पर हिमिको उससे कह रही थी कि मुझे मार दो, मुझे जिंदा नहीं रहना। तो मियामोटो उससे कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ, दुश्मन को डायरेक्ट मारने के अलावा उसके साथ कुछ किया जा सकता है। और वो अपने चाकू से हिमिको का हाथ काटने लगता है जिससे हिमिको को बहुत ही दर्द हो रहा था। पर तभी वहाँ कोई रेडार को यूज करता है जो देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं, पर मियामोटो को पता था कि ये वही लड़का है। और हम दिखते हैं कि इस खंडर के बाहर साकामोटो आ गया था हिमिको को बचाने के लिए। तो अंदर मियामोटो और वो बुड्ढा साकामोटो का वेट करने लगते हैं। तो मियामोटो उस बुड्ढे को आगे जाने को कहता है जिससे वो साकामोटो को मार सके। मियामोटो एक जगह पर इंतजार करता है, पर तभी वहाँ एक धमाका होता है। तो मियामोटो को लगता है कि बुड्ढे ने साकामोटो को मार दिया, और उसे चिंता हो रही थी कि क्या पता वो बुड्ढा साकामोटो को मारने में फेल हो गया हो। पर तभी वहाँ कोई आने लगता है, तो मियामोटो गेट के पास बैठकर उसका वेट करता है कि अगर ये साकामोटो हुआ तो वो उसे डायरेक्ट मार देगा, और वो उस पर अटैक करता है। और वो दिखता है कि ये तो वही बुड्ढा है। वो उससे पूछता है कि तुमने उस लड़की को मारा? बुड्ढा
बताता है मैंने उसे देखकर उस पर अटैक किया पर वो मुझे चकमा देकर वहाँ से भाग गया। मियामोटो कहता है तुम बिल्कुल गधे हो और वो अपने रडार को यूज कर उसे ढूंढने लगते हैं और हम साकामोटो को देखते हैं जो कि एक जगह पर छिपा हुआ था। तभी वो एक गेट को खोलता है पर वहाँ पहले से ही एक बॉम्ब लगा हुआ था। साकामोटो उसे पकड़कर जल्दी से बंद करता है और खुद को बचा लेता है और अब उसके पास एक बॉम्ब भी है। उसके बाद वो आगे बढ़ते बढ़ते एक रूम में जाता है जहाँ हिमिको को रखा हुआ था। हिमिको जैसे ही साकामोटो को दिखती है वो रोने लगती है। साकामोटो उससे कहता है हिमिको मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ। हिमिको उससे पूछती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। साकामोटो बताता है ये मैंने तुम्हारे वॉलपेपर पे देखा था, तुम भी तुम हिमिको के नाम से खेलती थी ना। हिमिको हाँ कहती है मेरा नाम साकामोटो है। क्या तुमने पहले कभी मेरा नाम सुना है? शायद हमने पहले बिटू में बहुत सारे मैचेस खेले हैं। और ये सुनकर हिमिको को भी याद आता है ये तो वही साकामोटो है। पर हिमिको उससे झूठ बोलती है कि मैंने तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना, मैं बिटू में भी साकामोटो नाम के किसी बंदे से नहीं मिली। साकामोटो कहता है तो तुम वो नहीं थी और अपने मन में कहता है शायद ये वो नहीं है क्योंकि उस गेम को बहुत ही लोग खेला करते थे। ऐसे बहुत ही लोग हैं जिनका नाम हिमिको है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगती हैं और तभी मियामोटो वहाँ रडार यूज करता है और उसे पता चल जाता है कि साकामोटो हिमिको के साथ है और वो उसी कमरे के आसपास हैं। मियामोटो बुड्ढे से कहता है कमरे के पास जाने के 2 रास्ते हैं, तुम आगे से जाओ मैं पीछे से जाऊंगा। तो बुड्ढा भागते हुए उनके पास जाने लगता है और वो सामने साकामोटो को दिखता है और उस पर धड़ाधड़ बॉम्ब फेंकता है। वो साकामोटो की ओर कुत्तों की तरह भाग रहा था पर तभी साकामोटो एक जगह पर आकर उस पर बॉम्ब फेंकता है। फिर तो वो बुड्ढा ब्लास्ट हो जाता है। अब एक बला तो चल जाती है पर साकामोटो दिखता है कि मियामोटो ने हिमिको को पकड़ लिया था। वो अपने चाकू को फेंक कर हिमिको का गला दबाने लगता है जिससे साकामोटो बाहर आए पर साकामोटो इतनी आसानी से बाहर नहीं आता। तो मियामोटो थोड़ा पीछे जाता है जो मौका देखकर साकामोटो उस चाकू को लेने जाता है पर तभी मियामोटो आके उस पर अटैक करता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। साकामोटो को लगता है कि वो मरने वाला है तभी हिमिको उसे बचाने लगती है पर मियामोटो उसे दूर फेंक देता है और चाकू लेकर कहता है कि मुझे पहले तुम्हें मारना होगा। पर वो दिखता है कि हिमिको ने उसके ऊपर बॉम्ब लगा दिया था जो कि एक टॉक्सिक गैस बॉम्ब है। वो दोनों ये देखकर भागने लगते हैं और वो बॉम्ब मियामोटो के हाथ में फट जाता है। वो दोनों एक जगह पर भागते हुए आ जाते हैं जहाँ ऊपर से जाने का रास्ता था। साकामोटो में यहाँ आकर बहुत ही फुर्ती आ गई है। वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और हिमिको को ऊपर लेने के लिए अपना हाथ देता है। वो हिमिको को ऊपर ले रहा था कि तभी उसका हाथ मियामोटो पकड़ लेता है जिसकी टॉक्सिक गैस की वजह से हालत खराब हो गई थी। जो देखकर साकामोटो को गुस्सा आ जाता है और वो नीचे एक बॉम्ब फेंक देता है। मियामोटो को लगता है कि वो जल्दी से उसे बंद कर सकता है। वो उसे बंद करने का ट्राई करता है पर बॉम्ब का टाइम खत्म हो गया था। तो फिर और यहाँ साकामोटो ने हिमिको को बचा लिया था और वो दोनों इतने करीब थे जो देखकर हिमिको शर्मा जाती है और साकामोटो के अरमान भी खड़े हो गए थे। पर ये सब गंदी गंदी बात छोड़े तो वो दोनों यहाँ बच गए थे और अब साकामोटो के पास 4 जेम हो चुके थे, 3 अभी उसके पास हैं और 1 उसके हाथ में। और अब आगे वो इस गेम को नहीं खेलना चाहता, उन लोगों को मार के थक गया है।